Hello everyone, in this lecture we are discussing about the refraction of plane wave using the Huygens principle. Basically इसमें हम वेव थ्योरी को लेकर रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है उसको प्रूव करेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू द वेव थ्योरी हम देखेंगे एंड वेव थ्योरी में हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ होता है. सो रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पर इंटरफेस देखेंगे. सपोज दिस इज एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर इनका इंटरफेस है. तो इसको इस तरह से हम बनाएंगे. सपोज वी हैव यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंटरफेस है, इससे ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे आपका डेंसर मीडियम है. सपोज लेट दिस मीडियम बी योर वाटर एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा. ऑब्वियस सी बात है हमारा μ2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन है μ1. हमने ऐसे ही सिनेरियो लेके रखा है. सो व्हाट हैपेंस कि सपोज रे ऑफ लाइट यहाँ पर आएगी और एक और रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ गई है. दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, बाय 1 और 2 इसे डिनोट करेंगे. सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई फार अवे सोर्स है, वहाँ से ये लाइट आ रही है. दैट्स वाई ये जो लाइट बीम है वो कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर है. सो नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर आपको ये पता होगा. सपोज अगर हम यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट हम सी ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से अगर हम एक वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि यहाँ और जो दो पैरेलल रेस होती है, उनका जो वेव फ्रंट होता है वो कैसे होते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट्स होते हैं. ओके, ऐसा हो गया ना. अगर ये वाली रेस जा रही है आपकी यहाँ पर, तो वो वेव फ्रंट कैसे बनाएगी, वो प्लेनर वेव फ्रंट बनाएगी. तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में है, यहाँ पर हम इसे 2 डायमेंशन में इस तरह बनाते हैं और जहां पर ये इंक्लाइन करती है दूसरे के साथ, उस पॉइंट को हम यहां पर बी ले लेते हैं. राइट. सो ए बी इज द वेव फ्रंट जो कि इंसिडेंट स्टार्टिंग वाले ही प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं इसे, या फिर इंसिडेंट जो स्टार्टिंग में ही बन रहा है, ये वेव फ्रंट बनाया इन्होंने यहाँ पर. तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये वाला जो बी, यहाँ ये ए बी पूरा आपका वेव फ्रंट है. सो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है कि ईच वेव फ्रंट पे जो ईच पॉइंट है वो एज अ पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है और वो सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करता है. सो यहाँ पर जो वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट की वजह से वो ऐसी स्फेरिकल वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी और सी तक ऐसी जाएगी. राइट. एंड जो यहाँ पर ए पर जो वेवलेट्स आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स जो प्रोड्यूस होती थी वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में जा रही है तो थोड़ी वो बेंड हो जाएगी इस तरफ. ऑलराइट. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये वाली रे है और ये वाली रे है, यहाँ पर ये वाले जो वेवलेट्स आपके आए हैं यहाँ पर, ये वाले वेवलेट्स, अगर हम इन दोनों में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है अगर इन दोनों में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये दोबारा से हमारे पास एक सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया. आपको पता है ना कि वेव फ्रंट्स कैसे आते हैं, जब हम जो वेवलेट्स होती है उनमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वेव फ्रंट आता है. ओके, तो अगर हम इसमें देखना चाहते हैं कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या होगी, तो वैसे ही हमें पता है अगर ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, तो जब भी रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट कैसे होती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. और वैसे ही आपको भी पता है, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि जो आपके वेवलेट्स होते हैं उसके, या फिर जो भी वेव फ्रंट आपका है वो लाइट की जो रे है उसके क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है. दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाएगा विद द रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट आपकी ऐसी आएगी. अगेन इसमें भी क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या होगा, जानी ऐसी चाहिए थी, जाएगी कैसी लाइट आपकी, ऐसी को चले जाएगी, इधर को चले जाएगी. तो ये वाला जो यहाँ पर अगर इसको डी मान ले, इसको सी मान ले, तो आपका जो ये डीसी बना है, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट जो कि आपका डेंसर मीडियम में बना है. तो ये वाला कौन सा हुआ वेव फ्रंट, जो कि इंसिडेंट वाला वेव फ्रंट है. दिस इज द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट जो कि रिफ्रैक्शन के बाद बना है. और ये बना कैसे है वो हमने थ्योरी में ऐसे बता दिया. अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल आपके ये वेवलेट्स होते हैं और लास्ट वाले वेवलेट यहाँ वाला और यहाँ वाला आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसकी पोजीशन अब यहाँ पर आ चुकी है. राइट. इस तरह से ये आपके पास बनाया जाता है. तो उसी तरह से आपको ये समझने के लिए बताया है, बट आप जो बनाओगे वो आप इस तरह से बनाते हो तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ से भी आपके वेवलेट्स आ रहे हैं. राइट. यहाँ से भी आपके वेवलेट्स इस तरह से आ रहे हैं कि वो सी पे आ जाएगा, और यहाँ से भी आपके वेवलेट क्या होते हैं, यहाँ से इधर वेवलेट आ जाता है यहाँ तक. ऑलराइट. तो ये पता होनी चाहिए आपको बात.
एंड वन थिंग इज़ डेफिनेटली यू शुड नो कि जो आपका ये वाले होते हैं वेव फ्रंट्स होते हैं वो आपके प्लेन के साथ जो आपका ये है सरफेस के साथ आई एंगल इंसिडेंस एंगल बनाएंगे, और जो ये वाला रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है वो आपका सरफेस के साथ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। तो यानी कि आपको ये याद होना चाहिए हमेशा ये एंगल आपका आई होता है और जो रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट है वो आपका सरफेस के साथ आर एंगल बनाता है। अब ये आता कैसे है वो भी समझ लो। यहाँ पर हमें पता है अकॉर्डिंग टू द जो आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, जो आपकी कंडीशन है वो क्या होती है कि एंगल यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सपोज इतना हमने कर लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है ये जो नॉर्मल है वो यहाँ के साथ कितना एंगल बना रहा है, या फिर हम ये कहें जो ये आपका वेव फ्रंट है वो यहाँ के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल कितना बचा आपका, 90 माइनस आई बच गया, राइट। वही हमने राइट करा है, ये वाला एंगल कितना 90 माइनस आई। और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस आई है और टोटल ये नॉर्मल जो सरफेस के साथ एंगल बना रही है वो कितना है, वो भी 90 है। तो 90 में से 90 पूरे में से 90 ये जो पूरा था उसमें से आप इतना एंगल माइनस कर रहे हो, माइनस कितना कर रहे हो 90 माइनस आई कर रहे हो। सो आपके पास कितना है 90 माइनस 90, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर प्लस आई आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर आई एंगल आया। तो दैट मीन्स ये जो एंगल है आपको लर्न करवाया है वो आपका आई एंगल है, इस तरह से आता है, उसी तरह से ये बनाया है। सिर्फ आपको आई और आर याद रखने हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा जिस तरह से हमने यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ओके, ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, आर। सो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ है वो एंगल कितना बनाती है, आर बनाती है। अब ये आर कैसे आएगा, ये वाला बीच का एंगल 90 माइनस आर हो जाएगा। ये किस तरह से होगा कि ये जो नॉर्मल है आपका, ये वाला जो नॉर्मल है, ये पूरा आपका जो नॉर्मल है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक वो 90 बना रहा है, राइट। और एक और बात है कि आपकी जो ये वेव फ्रंट है, जो ये वेव फ्रंट है वो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 एंगल बनाता है। तो अगर ये आर है तो इतना पोर्शन कितना बचा आउट ऑफ 90, वो बचा 90 माइनस ऑफ आर। और ये कितना हो जाएगा, अगेन ये नॉर्मल इसके साथ 90 बना रहा है तो अगेन ये कितना हो जाएगा, आर। तो इन नटशेल आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको ये एंगल्स याद रखना है। दिस इज आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन हो रही है इस तरह से आ रहा है ड्यू टू द वेवलेट्स, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है। सो सपोज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज़ v1। अब क्या है, बिकॉज आपके जो मीडियम है वो डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो लाइट की स्पीड होगी वो भी वेरी करेगी आपकी। ओके, एंड सपोज करते हैं कि मीडियम 1 में v1 स्पीड है एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2 आपकी v2 है। लेट t इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम b to c एंड a to d। अब हमें ये लेट करना होता है, ये हमेशा लेट करते हैं हम, कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर वेव फ्रंट आ गया था, ये लाइट ट्रेवल करी यहाँ तक भी ट्रैवल कर रही है साथ में। ओके, अब ये बी ने एक्स्ट्रा, बी के बाद ये वाली लाइट रे एक्स्ट्रा जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस वो बी से सी कर रही है, राइट। और इसके बाद इस ए के बाद यहाँ से ए से डी तक ये वाली लाइट रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हमने बोला ए से डी जाने में लाइट रे को एंड बी से सी जाने में लाइट रे को, लेट अस सपोज वो इक्वल सेम टाइम आपका फॉलो करती है। सो हमने ये लेट कर दिया यहाँ पर, बट दोनों केस में v1 एंड v2 स्पीड इनकी डिफरेंट है। ओके, और एक और बात कि आपका ये वाटर डेंसर है और ये आपका रेयरर है, तो इसमें क्या हो जाता है, गिवन है ये कि आपका μ2 ज़्यादा डेंसर है क्योंकि वाटर है और μ1 आपका रेयरर है क्योंकि आपका एयर है वहाँ पर। 1 and 2 रेस आर इंसिडेंट रेस एंड 1-2 आर रिफ्रैक्टेड रेस। ये तो पता ही है आपको, 1-2 क्या है, इंसिडेंट रे है एंड 1-2 आपकी रिफ्रैक्टेड रेस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी पता होनी चाहिए। वी नो दैट जो आपका म्यू होता है दैट मीन्स आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय v होता है फॉर्मूला। सो आप हर एक का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, सपोज फॉर द μ1, फॉर द जो आपका μ1 वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, c। आपकी स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी और उस वाले में वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की, v1 हो जाएगी। ओके, एंड इज इक्वल टू ऑल्सो आप लिख सकते हो फॉर द μ2 सेकेंड मीडियम के लिए वही चीज़ स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी डिवाइडेड बाय, और उस मीडियम में ये वैक्यूम में होता है, डिवाइडेड बाय उसमें v2 हो जाएगा। सो अगेन दिस एंड दिस फॉर्मूला हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे μ2 डिवाइडेड बाय μ1, वी विल डू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सो इट विल कम आउट टू बी c अपॉन v2 हो जाएगा अपॉन c अपॉन v1 हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो अगेन वी विल
ऑब्टेन म्यू टू अपॉन यहाँ पर म्यू वन हो जाएगा एंड इक्वल्स टू उसका क्या हो जाएगा, वी वन ऊपर चला जाएगा, वी विल गेट वी वन डिवाइडेड बाई वी टू, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सो यहाँ से आपको ये चीज़ भी पता चल रही है कि जो म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। दैट मीन्स जो डेंसर मीडियम होता है उसमें जो स्पीड है वो कैसी जाती है, वो आपकी डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सो हेयर यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि आपका म्यू टू आपका डेंसर है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट कि v1 की जो स्पीड होनी है वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली देन योर टू वाले मीडियम में। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज कि आपका जो म्यू टू है वो ग्रेटर है देन द म्यू वन। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है हाई स्पीड में कहाँ जाएगा, मीडियम वन में वो ट्रैवल करेगा हाई स्पीड से, राइट। सो नाउ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ ऑफ बी सी एंड आपकी ए डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट डिस्टेंस आपका होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंसेस हमें निकालने हैं। सपोज अगर हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो BC अगर आपका डिस्टेंस है तो उसमें कितना आपका स्पीड है लाइट की v1, और टाइम हमने बोला है t लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में भी t लग रहा है, वो सेम है यहाँ से यहाँ जाने में भी t लग रहा है। बट यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो उसकी लाइट की जो स्पीड है वो v1 है, और A से D जाने में जो लाइट की स्पीड है वो v2 है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों के फॉर्मूलाज हमारे पास निकल सकते हैं। जो BC की वैल्यू है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज BC कितना हो जाएगा, v1 आपका यहाँ पर स्पीड है इनटू आपका इसमें t हो जाएगा, एंड ऑल्सो जो A से D जाने में AD डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, v2 जहाँ पर सेकेंड मीडियम में इसकी स्पीड जितनी है इनटू आपका t हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस कि वी हैव टू कैलकुलेट द साइन ऑफ I एंगल। साइन ऑफ I क्या होता है आपका, साइन ऑफ I थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। नाउ साइन ऑफ I आप कहाँ देखोगे, साइन ऑफ I कहाँ देखोगे, इन ट्राइंगल ABC। सो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC में हमने देखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू I एंगल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपको पता है ये वाला जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। आपको पता है जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो रेस के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर इसमें है वो BC है, I की जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, ये हो गया BC अपॉन AC हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर क्या है BC अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका साइन ऑफ R जो है वो कितना होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये किस में हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACD। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं ACD में हमें इसमें देखना है जहाँ पर R एंगल है, R एंगल यहाँ है। सो इन द ट्राइंगल AC एंड D, तो साइन ऑफ R क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा इस केस में AD ये हो जाएगा, R के ऑपोजिट जो चीज़ होती है दैट इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये तो आपका हो जाएगा AD अपॉन AC। सो वी विल हैव यहाँ पर कितना आ जाएगा, AD अपॉन AC हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पर इसकी डिवाइड करेंगे, साइन I डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर साइन ऑफ R करेंगे, राइट। वो कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय यहाँ पर AD अपॉन AC हो जाएगा। AC यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद द, यहाँ पर कितना हो जाएगा, BC है, BC डिवाइडेड बाय AD। तो अगेन जो BC और AD का फॉर्मूला है वो कितना है, BC और AD का फॉर्मूला ये है। सो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। नाउ वी हैव द साइन I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC आपका ये है V1 इंटू T, और यहाँ पर कितना हो जाएगा V1 इंटू T, यहाँ पर कितना हो जाएगा V2 इंटू T। तो यहाँ से T कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद द साइन I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 आपके पास आ चुका है, राइट। सो यहाँ पर V1 अपॉन V2 अगर हम देखें तो फ्रॉम द फॉर्मूला दिस V1 अपॉन V2 कैन बी रिटन एज μ2 अपॉन μ1, और वो रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ऑल्सो वी कैन राइट कि आपका साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ जो R है इज इक्वल टू μ2 अपॉन
μ1 जो कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हम ये फॉर्मूला निकालते हैं कि आपका जो साइन ऑफ आई जो एंगल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, μ2 और 1। μ2 1 का मतलब क्या हो गया, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो इस तरह से हमने क्या करा यहाँ पर कि विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी यानी कि हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने रिफ्रैक्शन को बेसिक टर्म में, जब वो एयर से वाटर में जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। थैंक यू सो मच।